क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको टैक्स भी ज़्यादा ना देना पड़े और आपका जो इनकम हो वो बिल्कुल फिक्स रहे? तो यह वीडियो आपके लिए है, जहाँ पर कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि निप्पॉन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से SWP के माध्यम से आप एक रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं लगभग 2 दशकों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का और मैंने हजारों इन्वेस्टर्स को मदद किया है उनके फिनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इसमें 3 एसेट क्लास में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इक्विटी, गोल्ड और डेट। तो आप अगर विशेष जानना चाहते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड किस तरह से काम करता है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में शेयर किया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि SWP के सॉल्यूशन के तौर पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड किस तरह से आपकी मदद करता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में चूंकि 3 एसेट क्लास है तो इसका रिटर्न स्टेबल होता है और इस वजह से ये SWP के लिए एक सुटेबल फंड बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है और इस टेबल में दिखाया गया है कि किसी ने अगर 2020 में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया इस फंड में, तो 1 करोड़ रुपया के ऊपर उनको कितना टैक्स देना पड़ा है और कितना उनको आपका पोस्ट टैक्स या प्री टैक्स उनको कितना रिटर्न बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XIRR रिटर्न की अगर हम बात करें तो इस फंड ने इस 5 सालों में पोस्ट टैक्स 16.27% का रिटर्न दिया है और अगर हम प्री टैक्स की बात करें तो 16.75% का रिटर्न दिया है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि ये फंड एक स्पेसिफिक डेट कैटेगरी का फंड है और इसका टैक्सेशन कुछ इस तरह से है कि 2 साल तक अगर आप इसमें से पैसा निकालते हैं 2 साल के भीतर, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और जैसे ही 2 साल कंप्लीट होता है तो उसके बाद से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बजाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी की तरह देना पड़ता है। और इक्विटी का टैक्सेशन है कि आपको सिर्फ 12.5% का ही टैक्स देना पड़ता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हर साल अगर कोई 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके और 8% के हिसाब से विड्रॉ करता है तो उनको महीने का 66,667 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और अगर हम बात करें उनके रिटर्न के ऊपर टैक्स की, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल टैक्स देना पड़ रहा है। जो शुरुआती दौर पे उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा है 2 सालों तक, और 2 साल जैसे ही कंप्लीट हो रहा है उसके बाद से उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा है जो कि 12.5% है। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि टोटल 5 सालों में उनको कितना टैक्स देना पड़ा, तो हम देखते हैं कि सिर्फ 5% ही टैक्स देना पड़ रहा है SWP के ऊपर। और अगर हम विड्रॉल अमाउंट की बात करें तो ऊपर आप टेबल में देख सकते हैं कि 2020 के अगस्त महीने से जो SWP की शुरुआत हुई थी उसको अप्रैल 2025 तक टोटल 56 मंथ्स का विड्रॉल रिटर्न के ऊपर टैक्स की, तो आप देख सकते हैं कि विड्रॉ होता है। और विड्रॉल के बाद ताजुब की बात यह है कि जो फंड 1 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2025 में उसका करंट वैल्यूएशन 1 करोड़ 50 लाख रुपया है। यानी कि आम का आम और गुठलियों के दाम आपको मिल रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट में। अब अगर हम इस इन्वेस्टमेंट की तुलना बाकी की जगह जहां से कि हम SWP या इस तरह के रिकरिंग इनकम की प्लानिंग करते हैं वैसे एवेन्यूज के साथ में करें, तो हम पाते हैं कि इस पैसे को लेकर के अगर हम बैंक में FD करते हैं तो पहला चीज कि हमें उतना रिटर्न नहीं बनता। और उसका टैक्सेशन की बात करें तो हमको अगर 7.5% का FD के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, तो उसके ऊपर अगर हम टैक्स की बात करें तो वो हमारे जो टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से हमको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। सेम कहानी आती है अगर हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी खरीदते हैं तो, और यही काम होता है अगर आप किसी MIS में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से भी जो इनकम आती है वो भी आपके टैक्स स्लैब में ऐड होता है और एज पर योर स्लैब आपको उसमें
टैक्स देना पड़ता है। तो ये म्यूचुअल फंड की तरफ से एक बेहतर सॉल्यूशन है। और म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों की मान्यता ऐसी बनी हुई रहती है कि यह इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और इक्विटी वोलेटाइल होता है, तो वहां से एसडब्ल्यूपी प्लान नहीं किया जा सकता है। तो इस मीथ को खत्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जहां पर कि मैं टेबुलर फॉर्म में आपको ये दिखा रहा हूं कि हर महीना सिस्टमेटिक विड्रॉल के बाद से यहाँ पे कितने यूनिट्स बच रहे हैं और कितना फंड वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर एसटीसीजी और एलटीसीजी जो अलग से दिखाया गया है, मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो सिस्टमेटिक विड्रॉल मिलता है वो ग्रॉस फिगर में मिलता है। वहां से एलटीसीजी और एसटीसीजी म्यूचुअल फंड कंपनी वाले डिडक्ट करके आपको पेमेंट नहीं करते हैं, और ये आपको ग्रॉस पेमेंट होता है। उसमें से आपको साल के अंत में एलटीसीजी या एसटीसीजी एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको टैक्स फाइलिंग जब करते हैं तो वो पेमेंट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह का या इससे अलग हट करके कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। और इस वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।